हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूँ शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23D के क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अ रूम इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। तो एक रूम की डायमेंशंस हमें गिवन है, 10 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर विड्थ है इसकी। इट इज़ सराउंडेड बाय अ वरांडा विच इज़ 2 मीटर वाइड ऑल अराउंड। तो कहते हैं कि इसके आसपास एक वरांडा है, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है 2 मीटर ऑल अराउंड। इसका मतलब लेंथ में भी और विड्थ में भी जो इसकी डायमेंशन है दैट इज 2 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द वरांडा विद मार्बल एट ₹236 पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वरांडा है, तो वरांडा को हम डिफरेंट कलर से हाईलाइट करते हैं। दिस इज द वरांडा, ये पार्ट, इसको आपने यहाँ पे फ्लोरिंग करनी है और जो कॉस्ट गिवन है वो है 236 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो कॉस्ट है फ्लोरिंग की वो 236 रुपीज़ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालना है, तो उसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए किसका, वरांडा का। तो वरांडा का एरिया कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो जो रूम है उसका एरिया फाइंड कर लेंगे क्योंकि उसके डायमेंशंस हमें गिवन है, और रूम के साथ ये जो वरांडा है इसके हम एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले ये दो स्टेप्स करते हैं। सो एरिया ऑफ रूम L इंटू बी, 10 इंटू 6, तो ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। तो हमें इतना पोर्शन हमने फाइंड कर लिया एरिया ऑफ रूम। अब सेकंड जो हमने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये रूम और वरांडा, ये टोटल एरिया मीन्स अब हमें ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो इस पूरे एरिया को फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ पता होनी ज़रूरी है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, ये इतनी रूम की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। तो हमने ये इतनी निकालनी है अब। तो ये क्या हो जाएगी, 10 मीटर तो ये है। तो ये जो साइड में वरांडा है ये कितना है, 2 मीटर। सिमिलरली इधर भी कितना है, 2 मीटर। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई, 2 + 10 + 2, तो 14 मीटर। इसी तरह विड्थ की बात करें तो ये रूम की विड्थ कितनी है हमारे पास, 6 मीटर है। तो ये इतना पार्ट 2 मीटर और इतना पार्ट 2 मीटर। तो अब विड्थ कितनी हो गई, 6 + 2 + 2, तो ये हो गई 10। सो लेंथ ऑफ रूम विद वरांडा, तो लेंथ हमने कैसे फाइंड की, 10 + 2 + 2, तो ये हो गया 14 मीटर। सिमिलरली विड्थ फाइंड करेंगे, 6 + 2 + 2, 10 मीटर। सो एरिया ऑफ रूम विद वरांडा, वरांडा के साथ, अब टोटल एरिया इस जगह का कितना आएगा, 14 × 10, 140 मीटर स्क्वायर। अब हमें अकेला रूम का पता है एरिया, वरांडा के साथ पता है। अगर मैं वरांडा के साथ जो हमने एरिया निकालना है इसमें से एरिया ऑफ रूम निकाल दूंगी तो पीछे बचेगा क्या। अब ये पूरे का हमें पता था, इसमें से ये पार्ट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना एरिया। तो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ वरांडा। तो एरिया ऑफ वरांडा कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ रूम विद वरांडा माइनस एरिया ऑफ रूम। तो 140 माइनस 60, तो दिस इज 80 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया पता चल गया वरांडा का, हमें कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग निकालनी है। सो
कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग गिवन क्या है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को फ्लोर करने की कॉस्ट गिवन है 236 रुपीज़। तो हमें टोटल एरिया कितना यहाँ पे गिवन है 80 मीटर स्क्वायर। तो कितने पैसे लगेंगे 236 इंटू 80 मीटर स्क्वायर। तो ये 0 48 4 कैरी 24 प्लस 4 28 2 कैरी 16 17 18। तो ₹18,880। तो इतनी कॉस्ट आएगी सिर्फ वरांडा को फ्लोर करवाने की विद मार्बल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉल इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। तो हॉल की डायमेंशंस गिवन है, 16 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर ब्रॉड है। अब इसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इट एट ₹615 पर मीटर स्क्वेयर आफ्टर लीविंग अ मार्जिन ऑफ 1 मीटर ऑल अराउंड। तो ये कहता है कि हॉल में अगर आप 1 मीटर का मार्जिन छोड़ देते हो सभी जगह से, तो 1-1 मीटर का मार्जिन हम सभी जगह से छोड़ देते हैं, तो बचा क्या हमारा ये इतना एरिया। तो ये हमारा मार्जिन है जो हमने छोड़ा है सभी तरफ, ये है 1 मीटर का, ये 1 मीटर मार्जिन है, इस तरफ भी 1 मीटर मार्जिन है और इस तरफ भी 1 मीटर। तो ये जो बीच में शेडेड एरिया बचा है, यहाँ पे अब हमने कारपेंटिंग करनी है, उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया की कारपेंटिंग की कॉस्ट हमें ₹615 गिवन है, तो हम यहाँ पे अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो पूरे हॉल का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद जो मार्जिन है उसको छोड़ देंगे और ये बीच वाला जो एरिया है ये निकालेंगे, यही हमें रिक्वायर्ड है, तभी हम कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग फाइंड कर सकते। तो एरिया ऑफ हॉल L इंटू बी 16 इंटू 12, तो 16 12। तो ये हो गया 192 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ हॉल। अब उसने बोला है कि 1 मीटर मार्जिन आपने छोड़ देना है, तो अब हमें ये बीच वाला एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ टोटल है 16 मीटर। 1 मीटर यहाँ से छोड़ देना है, इतना 1 मीटर इधर से छोड़ देना है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो सिर्फ और सिर्फ इतना जो ये पार्ट है ये वाला, दिस वन, ये कितना आएगा, टोटल 16 है, 16 में से 1 मीटर इधर छोड़ा, 1 मीटर इधर छोड़ा, तो 16 माइनस 1 माइनस 1, या फिर आप 16 माइनस 2 भी कर सकते हो, 1 और 1 को ऐड कर लीजिए, तो ये लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ हॉल आफ्टर लीविंग मार्जिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कैसे हम लेंथ ऑफ ब्रेड्थ को फाइंड करते हैं। तो मार्जिन छोड़ दिया है, टोटल हमारे पास लेंथ था हॉल का 16, एक मार्जिन 1 मीटर इधर छोड़ा, 1 मीटर उधर छोड़ा, तो 2 मीटर हम छोड़ चुके हैं। तो 16 माइनस 1 माइनस 1, यह आ गया 14 मीटर। अब लेंथ कितनी बची 14। इसी तरह विड्थ फाइंड करेंगे, टोटल विड्थ थी 12, ये 12 थी, दिस वन टोटल 12 थी, 1 मीटर ऊपर से छोड़ा, 1 मीटर इधर से छोड़ा, माइनस 1 माइनस 1, तो 10 मीटर। नाउ एरिया ऑफ हॉल आफ्टर लीविंग मार्जिन 14 इंटू 10, 140 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये एरिया मिल गया, ये एरिया कौन सा है, ये बीच वाला एरिया है, ये शेडेड जो आप देख पा रहे हैं। अब हमें इसी को फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग। नाउ कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग
1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये हमें गिवन है ₹615। अब हमने कितने एरिया को करवाना है, 140 मीटर स्क्वायर। तो 615 इंटू 140, तो 615 तो 86,100 रुपीज़ जो हैं टोटल कॉस्ट इसकी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 3, अ शीट ऑफ पेपर मेजर 35 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। तो एक शीट गिवन है 35 सेंटीमीटर और विड्थ इसकी है 25 सेंटीमीटर। अ स्ट्रिप ऑफ 5 सेंटीमीटर विड्थ इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड। तो कहते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप इसके चारों तरफ से हमने काट दी। तो देखिए ये पूरा पेपर है, अगर मैं इसको कट करूँगी तो 5-5 मीटर छोड़ दीजिए सभी तरफ, तो कितना पेपर बच जाएगा, कितनी शीट रिमेनिंग बच जाएगी, सिर्फ ये इतनी। ये जो बीच में आप रेक्टेंगल देख पा रहे हैं ये शेडेड, सिर्फ इतना बच जाएगा। ये साइड से एरिया जो है, ये वाला एरिया ये कट हो जाएगा। अब पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, मतलब ये जो हमने शेडेड किया है इसका एरिया हमने फाइंड करना है एक तो, एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप, और जो हमने स्ट्रिप काटी है उसका एरिया। अब जो स्ट्रिप काटी है उसका एरिया कहाँ है, वो भी हम यहाँ पे, ये एरिया है, ये स्ट्रिप कटेगी, दिस वन, ये कट जाएगी ना, तो इसका भी एरिया हमने फाइंड करना है। तो 2 एरिया फाइंड करने हैं, एक तो जो शीट बच गई वो, एक जो शीट उसमें से काटी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ शीट निकालेंगे, L इंटू बी, 35 इंटू 25 सेंटीमीटर, 17, तो ये आ गया 875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरी शीट का एरिया आ गया। अब देखिए, अब हमने 5 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटनी है, तो ये बीच वाला जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है इसकी लेंथ और विड्थ हमें फाइंड करनी है, तभी हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ पेपर या शीट आफ्टर स्ट्रिप इज कट ऑफ। जब हमने 5 सेंटीमीटर का साइड से जो स्ट्रिप है वो काट दी, तो बीच में जो कागज़ बचा, जो शीट बची, उसका हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, टोटल लेंथ देखिए हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इधर से काट दिया, 5 सेंटीमीटर इधर से काट दिया, तो बचा कितना, 35 -5 -5, तो ये बच गया 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन गई। सिमिलरली विड्थ फाइंड करेंगे इस शीट की, जब हमने साइड से इसको काट दिया। विड्थ के केस में भी अब देखिए टोटल विड्थ हमारे पास थी 25, 5 सेंटीमीटर इधर से कट गई, 5 सेंटीमीटर इधर से कट गई, ये जो बीच में कितना बचा, 25 -5 -5, तो ये बच गया 15 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ शीट आफ्टर स्ट्रिप इज कट ऑफ। जब हमने साइड से स्ट्रिप काट दी तो एरिया ऑफ शीट कितना बचा, 25 इंटू 15, 2, तो ये एरिया हो गया हमारा 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही था जो हमने एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करना था, ये हमारे पास आ गया, दैट इज 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बीच वाला ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया, ये एरिया हमारे पास आ गया।
अब इसने सेकंड पूछा है एरिया ऑफ कटआउट स्ट्रिप, जो ये हमारी स्ट्रिप कटी है उसका एरिया। वो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास टोटल शीट का एरिया है, ये बीच वाला एरिया है, तो इस पूरी शीट में से अगर बीच वाला एरिया माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का एरिया, ये बाहर वाला जो हमारी स्ट्रिप है। तो एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शीट जो पूरी शीट है माइनस एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो दिस इज 875 माइनस 375, ये हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a path 3 meter wide is running along the inside of a boundary of a rectangular field। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। तो इसने बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी डायमेंशंस है 116 मीटर और 76 मीटर। इसके अंदर एक पाथ बना हुआ है जो है 3 मीटर वाइड। सो ये पाथ की बाउंड्री ले लीजिए। अब पाथ इसमें से कौन सा है? दिस इज द पाथ, ये पाथ है मेरा। इसकी डायमेंशन हमें गिवन है सभी तरफ से, दिस इज द पाथ, और ये 3 मीटर वाइड है, ये सारे डायमेंशन 3 मीटर है। हाउ मच मनी इज नीडेड टू ग्रेवल द पाथ एट ₹42.50 पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कितने पैसे लगेंगे इस पाथ को ग्रेवल करने के। ग्रेवल का मतलब होता है कि जैसे आपके पास कोई भी पाथ है उसके ऊपर हम छोटे छोटे एक स्टोन टाइप रख देते हैं जिसको कंकर बोलते हैं, छोटे छोटे, इस तरह से उसकी एक बाउंड्री बना के छोड़ देते हैं। वो करना है अगर 1 मीटर स्क्वायर के रुपीस हैं 42.50। तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ पाथ रिक्वायर्ड है, तभी हम जो मनी है वो निकाल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। पहले तो ये पूरा जो फील्ड है जो हमें ये डायमेंशंस गिवन है, ये पूरे की गिवन है, ये निकालेंगे। इसका एरिया 116 इंटू 76। तो ये एरिया हमारे पास आ गया 8816 मीटर स्क्वायर। ये कौन सा आ गया? ये पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड का। नाउ अब ये जो हमारे पास अंदर हमें गिवन है, जो इतना पार्ट है ये वाला, इसका हम फाइंड करेंगे, फिर हम एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? पहले तो आपने ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लिया, फिर ये जो बीच में रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का अब हम एरिया निकालेंगे। तो इसकी पहले लेंथ निकालते हैं। लेंथ ऑफ इनसाइड, आप इसको फील्ड बोल दीजिए, ये जो अंदर वाला फील्ड है ये वाला, इसकी लेंथ क्या होगी? ये टोटल लेंथ है 116, इधर से 3 मीटर छोड़ दिया, इधर से 3 मीटर छोड़ दिया, तो कितना बना? 116 माइनस 3 माइनस 3, तो ये 110 मीटर हो गया। सिमिलरली विड्थ निकालेंगे। टोटल विड्थ है इसकी 76, ऊपर से भी 3 मीटर छोड़ दिया, इधर से भी 3 मीटर छोड़ दिया, तो सिर्फ ये बीच वाले की क्या विड्थ आएगी? 76 माइनस 3 माइनस 3, तो ये हो गया 70 मीटर। सो एरिया ऑफ इनसाइड फील्ड क्या होगा? 110 टू 70।
7700 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास ये टोटल का एरिया है, ये बीच वाले का एरिया है, तो ये पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा? जो टोटल आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है उसमें से हम ये जो इनसाइड रेक्टेंगल बन रहा है, ये फील्ड बन रहा है ये वाला, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ गया 1116 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ पाथ, ये वाला, ये जो ब्लू कलर में हाईलाइट है। अब हमें पैसे निकालने हैं। सो कॉस्ट टू ट्रेवल 1 मीटर स्क्वायर पाथ, इसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹42.50। तो हमारे पास टोटल एरिया कितना है? 1116 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ₹42.50 इंटू 1116। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 4250, डेसिमल हटाएंगे, 5 2 द 5 8 द 40, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 2 8 द। तो ये हो गया 558 इंटू 85 और 5 5 द 25, 29, 4 6 40 46 4 44 14। सो ये आ गई अमाउंट 47430। सो ये थे हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप कीजिए अलॉन्ग विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।